हम कल से जो है यही मांग कर रहे हैं कि हमारे को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। एक बीबी बत्रा जो विधायक है, उसके बेटे की जो गुंडागर्दी हुई, ये रानी बैठी है हमारी बेटी, इसके साथ उन्होंने जो बदतमीजी की है, हम उसके लिए न्याय चाहते हैं। उन्होंने 1 मिनट काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी विदाउट नंबर की 5 गाड़ियों से उनके ऐसे कि 1 मिनट में बदमाश आए और सिद्धार्थ बत्रा के साथ, सिद्धार्थ बत्रा ने भी इनको कहा कि भाई ये तो धानक चूड़े चमार 500-500 रुपये में ला रखे हैं। वो वीडियो हमने क्लिक की हुई है, वो भी सब जगह वीडियो वायरल कर रखी है। और अब हम बड़े ही पुलिस को भी दे रखी है, पुलिस बिल्कुल प्यार से अम्बेडकर चौक पे हमने नमन किया, हमने बाबा साहब को नमन किया और हमने कहा भाई हम बीबी बत्रा के वहाँ पे जाएंगे, हमने प्रदर्शन करना है, हम वहाँ पे जाके मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। इन पुलिस वालों ने इशारा करके उनको बुलाया, वापस महिलाओं को बुलाया वहाँ से कि आप आगे आ जाओ, और हमारे को यहाँ बीच में रोका गया, यहाँ हमारे को बीच में रोका गया और उनकी महिलाओं को, कोई महिला पुलिस नहीं थी, रुकोगे, महिलाओं ने हमारी तरफ हाथ डाले हैं, हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे और महिलाओं को आगे किया। इतनी बदतमीजी हो गए हैं, जो लेडीज पुलिस कोई नहीं थी, हमने लेडीज पुलिस को कहा लेडीज पुलिस के लाओ, उनकी महिलाओं ने हमारी तरफ हाथ डाले हैं और ये बैरिकेड लगा के पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कल हम 4 घंटा वहां बैठे रहे सिटी थाने के अंदर, कोई सुनाई नहीं हुई। जब डीएसपी के पास गए, अपना डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं करता हूं, हमारे को न्याय चाहिए, अगर एफआईआर यही दर्ज करेगा, उसको अरेस्ट करेगा तो हम उठेंगे, नहीं तो हम यही टेंट लगा के यहीं बैठे रहेंगे। सुरेश जी, कांग्रेस कार्यकर्ता भी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने आप लोगों को नहीं रोका, आप पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आपको रोका है। सुनो, पुलिस 1 मिनट रुका भाई, पुलिस हमारी रानी को बिठा के गाड़ी के अंदर लेगी, इसका सुनो, कोई महिला पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब मैं वहां गया, पुलिस ने घुसने तक नहीं दिया। मैं ऊपर गया तब हमारे वर्कर में थोड़ा होश आया, इन्होंने ऐसा कर रखा था, इनको जैसे एक तरफ बिठा रखा था, एक वहां कोई बैठा हुआ था वकील, सुनो 4 घंटे एक वकील अंदर बैठा हुआ था एसएचओ के पास। रुको 1 मिनट, तो मैंने कहा, मैं बात करने लगे, मैं क्या आप क्या कर रहे हो, 3 घंटे से कह रहे हमारे को न्याय चाहिए। वो वकील कहता है कि मैं जो हूँ ना वकील हूँ। मैंने कहा भैया वकील, मेरे घर में 5 वकील हैं, मेरी भतीजी, मेरे भतीजे, मेरा भाई भी वकील है। मैं कहा तूने जो करना मेरा कर ले, मैं यही बैठा हूँ। एसएचओ साहब ने कहा मेरे को टाइम दो। मैंने कहा जी कितना टाइम चाहिए आपको, 4 घंटे पहले मिल चुके हैं। कहता 20 मिनट। मैं कहा आपको 40 मिनट दी, आप करो। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम वहां से मुर्दाबाद के नारे लगा करके यहाँ गए, कोई आश्वासन नहीं। ये पुलिस भी निकम्मी हो चुकी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं इसकी वो करे, और आज अगर नहीं होता तो हम महिला आयोग की ऊपर से उनको बुला करके महिलाओं के इनके खिलाफ SC एक्ट जब तक नहीं लगेगा हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से सबको सचेत किया जाए। ये पुलिस भी उसकी है, हमारी नहीं है पुलिस। इन्होंने हमारे को रोका, उनको क्यों नहीं रोका? उनको बराबर से निकाल दिया, हमारे को रोक के खड़ा कर लिया। सुरेश जी, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में क्या है बताओ? हमारा कोर्ट ऑफ कंडम क्या है? हम बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से जा रहे थे, हमने कोई उद्यम नहीं मचाया। बाबा साहब के वहां पे हमने एक बार मत्था टेका और हम गए, हमने कहा भाई वहां जाना है। इन लोगों ने उनको बुलाया, महिलाओं को आगे से निकाल दिया साइड से, और हमारे को यहाँ रोक लिया। इसमें कोई आचार संहिता हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। आज का एपिसोड आपने ये देख लिया है, कल का भी आपने देखा होगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी हार देखते हुए बौखलाए हुए हैं, हताश है, निराश है। और कल भी उन्होंने गलत तरीका के पर्चे बांटे, और ये वीडियो है, उन्होंने वीडियो के ऊपर, कैमरे के ऊपर माँ बहन की गालियां दी हैं। और आज फिर इसी तरह की गुंडागर्दी, वो विधायक जी के घर में घुसने की उन्होंने कोशिश करी, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने पथराव किया, डंडे से हमला किया, कांग्रेस दफ्तर में घुसने की कोशिश की। तो हमारा पुलिस प्रशासन से ये अपील है कि इस तरह की गुंडागर्दी रोकी जाए। और ये रोहतक शहर की जो जनता है, रोहतक शहर की जनता जो इन्होंने पहले माहौल खराब किया था, वो अब समझ चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आएगी। रोहतक का भाईचारा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बनाया है और बना के रखेंगे। लेकिन हमारा प्रशासन से ये पुरजोर अपील है कि इस तरह की गुंडागर्दी को रोका जाए। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी है। क्या एक्शन लिया गया आप लोगों ने? हमारे खिलाफ ही एक्शन ले रहे हैं, हमारे कोई धक्के मार रहे हैं।
उनको तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। पुलिस प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। हमारा कौन, हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा। हमारे तो घर में घुसने की कोशिश की है, कोई परमिशन नहीं उनके पास प्रोटेस्ट करने की, फिर वो हमारे घर में घुस रहे हैं। तो ये दादागिरी नहीं तो ये क्या है? ये माहौल खराब करने की बात है क्या है? पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि उसको अपने अम्बेडकर चौक पर रोकते, कांग्रेस भवन में हम आप इंतजार कर। हाँ जी, कल शिकायत दर्ज कराई गई, रात को दोनों पक्षों ने शिकायत की, तो उसके बाद क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज होगी ना, हम चुप हैं, वो फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब ये बताओ किसकी दादागिरी है? पुलिस ने दोनों तरफ से पर्चा दर्ज कर दिया, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, हम चुप हैं, लेकिन वो फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, विधायक जी के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात का आप बताओ क्या इलाज है? ये शहर का माहौल खराब करने का प्रयास है या नहीं है? आज जो वाक्य हुआ इसको किस प्रकार से देखते हैं? ये सरासर बीजेपी की गुंडागर्दी है। ये सिखाए हुए पढ़ाए हुए लोग हैं, पेड वर्कर है और सरासर गुंडागर्दी कर रहे हैं और बहुत बर्दाश्त हो गई है। अब पुलिस को इनको जो ये लोग थे इनको अरेस्ट करना चाहिए कि बिना परमिशन के ये विधायक जी के घर में घुसने की कोशिश की और गंदी गंदी गालियां दी, लाठियों से हमला किया, बोतलें मारी। आपका परिचय? मेरा नाम प्रिंस मल्होत्रा है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और जो ये मुद्दा चल रहा है मैं इस पर सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिस प्रकार कल हमारी कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ता को पुलिस उठा कर गई, सबसे पहली एक सवाल ये, क्या शाम को 6 बजे के बाद क्या आप किसी महिला को, क्या पुलिसकर्मी उठा के थाने में लेके जा सकते हैं? नहीं। क्या आपने वहाँ पे पालन किया? दूसरी बात, अगर आप लेके जा रहे हो तो क्या वहाँ पे कोई महिला पुलिसकर्मी थी? नहीं। आज भी अगर आप देखो कि ये हमारी बहनें जब लड़ रही थी उस समय कोई महिला पुलिस नहीं थी इन्हें रोकने के लिए। क्या ये पुलिस प्रशासन यानी कि एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रहा? हम अगर जा रहे हैं, पीछे से इन्हें इशारा करके बुलाया गया है, ये अपने कांग्रेस भवन से निकल गए, इन्हें साइड से बुला के आगे किया गया, इसका मतलब कि आप हमें आपस में भिड़वाना चाहते थे। और करण अरोड़ा नाम लेके फोटो दिखाता हूं, थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा है और मेरे लाइव वीडियो के अंदर ये चीज अभी यहाँ पे घटना के दौरान इनका एक कार्यकर्ता, जब मैं लाइव वीडियो चला रहा हूं, उसने मुंह के ऊपर गाली दी और वो भी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है। जब मैंने उस चीज को किया था उस लड़के को फटाफट इन्होंने साइड पे कर दिया। आप अपने नेता का प्रचार करें, हम अपने नेता का कर रहे हैं। अगर आप हरियाणा में आप जवाब मांग सकते हो, हमने भी तो रोहतक में जवाब मांगा है। हमने भी तो ये कहा कि रोहतक मांगे जवाब कि 5 साल आपने विधायक होने के नाते क्या काम किया है, उपलब्धियां बताओ अपनी। कहते हैं कि आप पर्चे नहीं बांट सकते, क्यों नहीं बांट सकते? और उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई जिस तरह से कर रही है कि हम ही को रोक रही है कि हम तुम्हारे सहयोग के लिए खड़े हैं। भाई साहब, मैं इतनी चीज बताता हूं कि अगर हमने किसी को पिटवारा होता ना, हम जो सुनते हैं तो हम उस बंदे को पकड़ लेते ताकि सामने वाला अटैक कर ले। और हमारे साथ भी पुलिस हमें रोक के खड़ी हुई है, वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं। बोतलें मारी उन्होंने। अब बताओ इसके बाद हम क्या करें? मेरा जी रानी किराट नाम है। आज के वाक्य के बारे में क्या? आज के बारे में ये है, कल हमारे को शाम को ये कहा गया था कि 1 बजे उनको बुलाकर, आपको बुलाकर मैं आपका दोनों का परिचय लूँगा और गिरफ्तार करूँगा। मैंने 1 बजे से 2 बजे तक इंतजार करा, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, कोई सुनाई नहीं हुई। फिर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। इकट्ठे किस लिए हुए? भाई हम बुलाए नहीं, हमारे से कुछ पूछा तो हमारी तो कोई वह ही नहीं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वहाँ पे लेडीज़ इकट्ठी कर रखी थी। हम लोग आए, हम जा रहे थे चुपचाप, इन्होंने लेडीज़ बुला के हमारे साथ हंगामा करवाया। हमारे को रोका गया, उनको डंडे भी हाथ में उन्होंने खुद दिया, पुलिस का डंडा हाथ में था, वीडियो में देख लेना। हमारे सुरेश इसको मारे, सबको मारा और हमारी जो हाथ महिला उठा, थी उनके ऑटो रुकवा के ऑटो रुकवा उनको धक्के मारे, कहाँ जा रहे हो, चलो वापिस यहाँ से, चल जान के यहाँ से। फिर भी ये बोला, इतना होने के बाद भी इनको अकल नहीं है, आज भी ये बोला। मैं महिला अध्यक्ष निर्मल बलारा, मैं गाड़ी लेकर आ रही थी। अभी रास्ते में उन्होंने रास्ता रोक रखा है, यहाँ तक कि मेरी गाड़ी के आगे और सरेआम चिपटने की भी कोशिश करी। ये सरेआम गुंडागर्दी है। पुलिस सामने देख रही थी, हालांकि पुलिस ने मेरे को निकाला, पर मेरा कम से कम 1 घंटा खराब कर दिया। पीछे रोक रखी थी, मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी को पीछे छोड़ा तो मैं भागता आई हूँ। ये इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर हम भी ये करने लगे, ये विधायक जी के घर में आकर घुसना, ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। ये बौखला चुके हैं, लेकिन हम
फिर भी अपने हिसाब से हम प्रोटोकॉल के हिसाब से हम अपना तैयारी कर रहे हैं। मैं प्रशासन से ये विनती करती हूँ, महिलाओं के साथ ये जो इस तरह का ये कर रखा है, रोड को जाम कर रखा है, ये बिल्कुल गलती है। हमारी ये मांग है जो गुंडागर्दी रास्ते में आम महिला को भी रोक रहे हैं। अब मेरे क्या मुंह पे लिख रखा था मैं यहाँ के अध्यक्ष हूँ, मेरे को क्यों रोका गया? जब मेरे को रोक रखा है तो आम महिलाओं के साथ क्या कर रखा है? गाड़ी के सामने पड़ना, ये कौन सा प्रशासन को दिख नहीं रहा? मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहती हूँ, या तो इनको काबू करे, नहीं तो शहर में और कुछ होगा। ये वाकया डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और प्रजातांत्रिक प्रणाली पर ये चोट है और ये कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक तरीके से पोस्टर बांट रहे हैं, पंपलेट बांट रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उन पे कांग्रेस के विधायक के बेटा द्वारा और दूसरे उसके साथियों द्वारा और इस तरह से तानाशाही, गुंडागर्दी, मार पिटाई पर वो आए हैं। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। कांग्रेस तानाशाही रवैया अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी तरह से डरेंगे नहीं। हम कार्रवाई, अगर सुनो, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। हम कार्रवाई, हम आगे से मुंह तोड़ जवाब देंगे। रणवीर जी, प्रदेश उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी और कांग्रेस पार्टी खुद उसको सोच ले, मुंह तोड़ जवाब देंगे। रणवीर जी, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है और कांग्रेस वालों का यही कहना है कि इसी वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आप लोग नहीं कर रहे। ऐसा है, पुलिस की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, कांग्रेस वाले आके टकराए हैं। आप ये बताओ, आप हम यहाँ बैठे हैं और कांग्रेस वाले हमसे टकराएंगे तो गलती किसकी है? ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। आप ये बताओ, प्रजातांत्रिक प्रणाली, मेरा हक है धरना जुलूस करना और उस पर आके पुलिस हमें उठाए, कोई बात नहीं। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था करना, जाम खुलवाना, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें उठाएंगे, पोस्टर हम गलत लगा रहे, ठीक लगा रहे, हमारा अधिकार है। गलत लगा रहे तो इलेक्शन कमीशन को शिकायत करें, प्रशासन को शिकायत करें। उनका डायरेक्ट हमें हमारे काम में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। हम जो कर रहे हैं अपनी मन से कर रहे हैं और अगर हम गलत कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को शिकायत करो, पुलिस प्रशासन को करो, डीसी को करो। और अगर हम यहाँ बैठे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आके हमें उठाएंगे तो ये तानाशाही रवैया है और इसके लिए हम तैयार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इस बात की लड़ाई है, बाकी हमारी किसी और से लड़ाई नहीं है। हमारी कांग्रेस की गुंडागर्दी के खिलाफ है और हम समाज में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कांग्रेस की तानाशाही जिस ढंग से कांग्रेस ने, आप ये बताओ, पहले भी कर रखा है, दलित महिलाओं के साथ किया, आज उससे पहले भी हर बार किया है। कांग्रेसियों ने किसी की इज्जत नहीं की। कांग्रेस गुंडागर्दी के सारे सरकार बनाना चाहती है, ये दुनिया देख रही है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता देख रही है, जनता इनको माफ़ नहीं करेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इनको ओंधे मुंह घेरेगी। जो ये थोड़े से उभरे हैं दोबारा से उसी लेवल पर आएंगे, फिर ये पछताएंगे, क्योंकि गुंडागर्दी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और लोग ऐसी गुंडागर्दी सरकार को, कांग्रेस की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेगी। लोग इनको सबक सिखाएंगे। रणवीर जी, रोहतक कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हार को देख के बुखला रही है, इस वजह से किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हम कैसे बुखला रहे हैं? हमने, आप ये बताओ, हम अपना अधिकार, हम उनके दफ्तर पे नहीं गए, हम उनके साथ मारपिटाई नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, हम उनको टोक नहीं रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। टोक तो वो रहे हैं, रास्ता तो वो रोक रहे हैं, दंगामस्ती तो वो कर रहे हैं, मारपिटाई तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गलत हम कर रहे हैं, हम कैसे हार का बुखलाट? हम तो, आप ये बताओ, नायब सैनी जी का चेहरा जो पूरे 3 महीने में लोगों ने देख लिया, कितना ऐसा अटूट चेहरा जो लोगों पर लगातार 24 घंटे 24/7 लोगों से मिल रहे हैं, जनता खुश है। उसकी लोकप्रियता से, नायब सैनी जी की लोकप्रियता से बौखला के कांग्रेस ऐसे काम कर रही है। नायब सैनी जी का चेहरा आम जनमानस के उस पर, ये समझ लो, जबान पर सर परसेंट पे बोल रहा है। और अब की बार नायब सरकार, अब की बार नायब सरकार, अब की बार नायब सरकार, तीसरी बार बीजेपी सरकार हरियाणा में बोलेगी, ये एक नारा है। उसके अगेंस्ट बोखला के कांग्रेस कर रही है। हम उनका नारा उस्ता रख रहे, ना हमको कुछ गाली दे रहे, ना हमका गुमराह कर रहे, ना हम उसको टोक रहे। वो क्या कर रहे, वो कुछ भी, कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी की सरकार की दीवारों पर आज दीवार लेखन कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, जबकि पता है कोड ऑफ कंडक्ट है, तो सरकारी दीवार पर वो लिख नहीं सकते, अपराध की श्रेणी में आता है। जुर्माना नहीं, उनको जेल में भी डाला जा सकता है, उसके बावजूद भी वो बौखला रही है। क्यों लिख रहे हैं सरकारी दीवार पर? आज लेखन किस लिए? कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन वो कर रहे हैं, सरकारी दीवारों पर लिख रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं।
दीवार पेंटिंग खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में। पहले भी माहौल खराब किया था, रोहतक शहर को और पूरे हरियाणा को इन्होंने जलाने का काम किया था। हमारी प्रशासन से ये अपील है कि हमारे कार्यकर्ता संयम बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो दोबारा इस रोहतक शहर का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, रोहतक को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम ये ना करे। इलेक्शन अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है।